श्री प्रभु कृपा कल सुजसु। जीभ से अपने नाक छुपाती हो कि नहीं? अपने जीभ से नाक छू के दिखाओ। रहने तो ले जा रहे ना। ये व्लॉग 22 तारीख की है, जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो सुबह में उठ करके मैं यहाँ पे झाड़ू कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेड नहीं आएंगी, मेड आएंगी, लेकिन घर पे भी हमारे आज सुंदरकांड का पाठ का आयोजन है। इसके अलावा घर में जो हमारे यहाँ हरियरी की पूजा होती है, माता रानी की पूजा होती है, वो नहीं हुई थी। तो आज मंडे का दिन है और आज शुभ दिन भी है, तो आज पूजा चढ़ेगी इस वजह से। और पूजा के बाद ना झाड़ू नहीं लगाते हैं घर में। मेड हमारी 10 बजे के बाद आती हैं, तो लेट हो जाएगा काफ़ी, और मुझे 10-11 बजे तक ये सारे काम निपटा लेने हैं। तो मैंने फटाफट से झाड़ू लगा लिया है, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया। इसके अलावा मैंने किचन में अच्छे से क्लीनिंग की और पोछा लगाया, क्योंकि किचन की क्लीनिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि नहा धो करके फिर यहीं से हमारी जो है पूजा की तैयारी शुरू होगी। खाना वगैरह जो बनता है और चढ़ता है तो वो सारा काम करेंगे। और जब तक मैं नहा धो करके यहाँ किचन में खाना बनाऊंगी ना चढ़ाने से पहले, तब तक मेड आ जाएंगी। तो बाकी पूरे घर में जो पोछा है वो हमारी मेड आ करके लगाएंगे और उसके बाद वो बर्तन धुलेंगी। लेकिन किचन की क्लीनिंग मैं कर देती हूँ सारा कुछ, क्योंकि पूजा करना है इसमें, तो अब इसमें कोई नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ। तो हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल शिवांका ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, सब लोग मस्त होंगे, क्योंकि राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो अब हो चुकी है। ये वीडियो जाने तक सब कुछ हो गया होगा और हमने जो है बहुत इन्जॉय किया। तो सभी को बहुत बहुत बधाई कि हमारे राम जी फाइनली आ गए हैं। तो बरसों की तपस्या सबकी सफल हुई और बहुत ही ज़्यादा मन प्रफुल्लित रह रहा है ये बात सोच करके। तो यहाँ पे पूजा की तैयारी में नहा करके आके मैं लग गई हूँ और मम्मी के साथ मिल करके, वो जैसे जैसे मैं भूल भी जाती हूँ कुछ चीज़ें तो उनसे पूछती रहती हूँ, साथ में वो भी लगी रहती हैं। तो यहाँ पे ना हम लोगों के यहाँ दाल भरी पूड़ी और गुड़ की खीर बनती है, उसी को चढ़ाएंगे माता रानी को। क्योंकि ये पूजा वैसे तो पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मम्मी शायद नहीं थी, मुझे ठीक से याद नहीं है क्या हुआ था कि लेट हो गया। तो इस वजह से आज कर रहे हैं। आज मंडे का दिन भी है और सही समय भी है, तो इस समय कर लेंगे हम। मम्मी लोग बताती हैं कि जब खेतों में अनाज कटता है तो ये पूजा की जाती है, तो उसी के लिए हो रहा है। थोड़ा सा हम लोगों का इस साल लेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंथ के रख दिया है, उधर दाल का जो बेरन होता है ना वो तैयार कर लिया है और अब फटाफट से मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। गुड़ की जो खीर है वो मम्मी ने बना दी थी जब मैं किचन साफ़ करके नहाने चली गई थी तभी। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बनाऊँगी। और जो पूड़ियाँ हैं ना, हम लोगों के यहाँ डायरेक्टली नहीं छानते हैं इसको, पहले सेकते हैं उसके बाद छानते हैं। तो पहले एक तरफ तवा भी चढ़ा दिया है और एक तरफ कढ़ाई भी रख दूंगी, ताकि जैसे जैसे सेकती जाऊंगी और इसको छानती जाऊंगी। सब कुछ फटाफट करना है, क्योंकि 11 बजे के बाद मैं खाली हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि 12 बजे से ना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो न्यूज़ चैनल पे तो वैसे चल रहा है सब कुछ, लेकिन मुझे किचन में भी तो देखना है और मन उधर ही लगा हुआ है कि जल्दी जल्दी से काम निपटा के हम लोग जो है बैठ करके देखें। मम्मी भी बोली कि फटाफट से काम निपटा लो। तो इधर जब मैं खाना बना रही थी ना, तो उधर मेड आ गई थी, तो वो उधर की क्लीनिंग मतलब कि पोछा लगा रही थी। बाकी क्लीनिंग तो मैंने कर दी थी, सारा घर ठीक करके झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद मैं आई तो थोड़ा मुझे लेट हो गया, तो कुछ तैयारियां मम्मी ने कर रखी थी। तो यहाँ पे देखिए पूड़ियों को सेक करके और इसके बाद जो गुड़ की खीर है वो चढ़ा करके उसके बाद ही मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि किचन में कुछ भी लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनता है। पूजा चढ़ने के बाद हम सब्जी बनाएंगे। तो टोटल मुझे 7 जोड़ी पूड़ियाँ बनानी होंगी और मम्मी बोलती हैं कि एकदम गिन के नहीं बनता है, 1-2 एक्स्ट्रा बना देनी चाहिए। इसके बाद जो है इसको तल के और फिर जो है गुड़ की जो खीर बनी है उसको ले करके और चढ़ा देंगे माता रानी के नाम से। और इसके बाद ही सब्जी बनाएंगे जब पूजा चढ़ जाएगी, क्योंकि उससे पहले तो लहसुन प्याज नहीं बनेगा ना, तो इसलिए। और आज इन्होंने सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया है घर पे। शाम को जो है पाठ बैठेगा, कुछ लोगों को बुलाया है और कॉलोनी के सभी लोग रहेंगे, साथ ही जो है अपने ही हम लोग रहेंगे। बहुत ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं गया है, बस कॉलोनी के लोगों को बोला गया है कि आप लोग भी शामिल हो जाइएगा। थोड़ा बहुत नाश्ता रहेगा और प्रसाद के साथ इस पाठ का आयोजन करेंगे, क्योंकि आज राम जी की प्राण प्रतिष्ठा है तो इतना करना तो बनता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस वजह से हम लोग कहीं भी गए नहीं, हम लोग घर में ही रह के और इसी की तैयारी में लगे रहे। तो शाम को पूजा है, ज़रूर वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे एक तरफ मेरी पूड़ियाँ सीख भी रही हैं, साथ में मैं इसको छान भी रही हूँ। तो देखिए इस तरह से छान करके सारी पूड़ियाँ निकाल लूँगी ना, तो साथ के साथ सारा काम हो जाएगा। और ये सारा करने के बाद ही फिर सब्जी बनेगी। उधर बच्चे भी अब भूखे हैं और अभी तक कुछ किसी को दिया नहीं गया है, क्योंकि पूजा चढ़ने के बाद ही अब कुछ भी होगा। बस सुबह हमने नहाने धोने से पहले ही चाय पी लिया था, नहाने के बाद भी कुछ भी नहीं डालना है मुँह में। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही हैं और मैं अब पूजा चढ़ा रही हूँ।
तो अब पूजा चढ़ जाएगी, इसके बाद जो है मैं सब्जी बनाऊंगी और सब्जी बनाने के बाद फिर हमारा खाना पीना होगा। साथ में हम प्राण प्रतिष्ठा भी देखेंगे। तो यहाँ पूजा चढ़ा लेने के बाद बच्चों को बोला गया कि आप लोग भी आके मत्था टेक लीजिए, और इसके बाद मैंने फटाफट सब्जी बनाई और फिर हम लोग प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए आ गए हॉल में। टीवी सुबह से ही चल रही थी, तो बस अब जो है भगवान जी का दर्शन हो गया है, और इस तरह से आप भी कुछ झलकियाँ देख लीजिए। जा रही है रामलला की। दरअसल लला बाल रूप भी बिल्कुल शिशु का रूप। इस भाव के साथ रामलला की स्तुति की जाती है, पूजा किया जाता है। उतने ही प्रेम से जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं उनको सुलाया जाता है, लोरी सुनाई जाती है, और उतने ही प्रेम और लाड के साथ उनको उठाया जाता है। तो एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो इस तरह से रामलला की प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, और हम लोगों ने उसके बाद खाना पीना खाया। फिर हमें इस हाल में कुछ व्यवस्थित करना था, क्योंकि इसी में जो सुंदरकांड का पाठ होगा ना वो यहीं पे होगा, तो सारे लोग यहीं पे आके बैठेंगे। तो यहाँ से हमने जो है मिलके सोफ़ा वगैरह हटा दिया है ताकि इस रूम को खाली कर दें, और नीचे बैठने की हम लोग व्यवस्था करेंगे, दरी वगैरह डाल देंगे। ठंडी है तो इसलिए अच्छे से सब कुछ करना है, नहीं तो फिर ठंडी लगेगी बहुत ज़्यादा। और ये हॉल मेरा बड़ा है तो इतने लोग आ जाएंगे, लगभग 20-25 लोग ही आएंगे, कॉलोनी के लोग हैं जो, और हम लोग हैं साथ में, दोनों भाइयों को बुलाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तन्वी साथ में लगी हुई हैं, आज बहुत खुश थी, बोल रही है मम्मी जो भी काम है ना बताना, मैं भी करूँगी। तो ये 4 फोल्डेबल जो गद्दे हैं हमारे यहाँ रहते हैं, इन सब ओकेज़न के लिए ही मंगाया गया है। और पिछली बार जब रामायण होने वाला था ना तभी हमने इसको मंगवाया था, आपके साथ शेयर भी किया था। तो कालीन को एक तरफ कर दिया है, लेकिन इसके नीचे मैंने एक और कालीन डाला है ताकि सर्दी ना लगे। तो यहाँ एक तरफ जो लोग सुंदरकांड कहने आएंगे तो वो लोग बैठेंगे, बाकी लोग जो भी कॉलोनी के आएंगे तो वो लोग इधर गद्दों पे बैठ जाएंगे एक साइड में, क्योंकि एक तरफ वो लोग रहेंगे। तो इस तरह से हमने सारा कुछ अरेंज कर दिया है, देखिए। और अब ये माइक वगैरह निकाल करके और फिट कर रहे हैं, और मैं तब तक यहाँ पे बेड वगैरह ठीक कर दूंगी, क्योंकि ये लोग बैठे हुए थे इसी पे, तो सारा सामान देखिए फैलाए हुए हैं। तो सब कुछ हटा करके और बेड को भी ठीक कर देती हूँ, और इसके बाद जो है हम लोग इंतज़ार करेंगे आने वाले लोगों का। 5 बजे से आयोजन है। तो यहाँ पे अब मैंने एक जो है चौकी लगाई है और उस पे एक कवर डाला है। इसके बाद जो है राम दरबार की स्थापना कर दी है यहाँ पे। साथ ही अपने कान्हा जी को भी मैं नए वस्त्र आज पहनाऊंगी। मैं मार्केट गई थी ना, तो इनके लिए स्वेटर और कपड़े ले करके आई हूँ, साथ ही इनकी तौलिया वगैरह भी ले आई हूँ जो कि ख़राब हो चुकी थी, और इनके लिए गद्दे वगैरह भी ले आई हूँ। वैसे पहले से थी, लेकिन सब कुछ नया नया आज लिया है मैंने, क्योंकि आज उत्सव का दिन है तो कान्हा जी को सब कुछ नया पहनाऊंगी, मैंने पहले से सोच रखा था। तो देखिए ये वाले पीले वाले कपड़े, वैसे 3-4 कपड़े मैं लाई हूँ, लेकिन ये पीले वाले आज पहना रही हूँ। हमारे राम जी आ रहे हैं तो हमारे भगवान जो कान्हा जी हैं वो भी तो प्रसन्न होंगे, वो भी तो खुश हैं, तो उनको भी सब कुछ नया नया मैंने पहनाया है, और यहाँ पे मैं उनको भी रखूँगी ताकि वो भी सुंदरकांड पाठ सुने साथ में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गंगा जल से मैंने इनको नहलाया, और इसके बाद इनके सारे कपड़े बदल के और इनको भी तैयार कर देती हूँ। अभी आधा घंटा बाकी है, 5 बजने में, 4:30 के लगभग हो रहा है, तो ये सारा कुछ मैं तैयारी कर देती हूँ।
तो फाइनली सब कुछ यहाँ पे रेडी हो गया है। देखिए भगवान जी को भी मैंने सजा दिया है फूलों से और सारा भोग वगैरह का रख दिया है और ये लोग भी आ गए हैं और यहाँ पे देखिए माइक चेक हो रहा है अभी। हेलो 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 आ गया और छोटा भाई गया था सारा ये सामान लेने जो भी प्रसाद का है। देखिए जो डिब्बों में है, साथ ही ये आया है नाश्ता के लिए, समोसा और गुलाब जामुन मंगवाया गया है जो भी लोग आएंगे उनको खिलाने पिलाने के लिए। और ये फल और डिब्बे में जो मिठाई है वो सारा आया है प्रसाद के लिए, सबको देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए समोसे भी आ गए हैं और ये ना पहले ही आ गए थोड़े, तो मैं इनको ओवन में गर्म कर दूंगी जब देना होगा खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको रसगुल्लों को ढक दिया है और उधर सुंदरकांड भी शुरू हो गया है। तो जो गाने वाले लोग हैं ना वो 6 बजे आए थे। तो जैसे ही उन लोगों ने शुरू किया तो रात भी हो चुकी थी और हमें दीपक भी जलाना था। तो यहाँ पे हम और तन्वी मिल करके भगवान जी लोगों के यहाँ सारा दीपक जलाया, साथ ही तुलसी जी के यहाँ भी जलाया और अब बाहर भी हम लोग ले जा रहे हैं दीपक रखने के लिए। आज तो दिवाली मनाना बनता है क्योंकि आज हमारे राम जी आए हैं अयोध्या में और उन्हें अपना घर मिल गया है, तो इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। तो सब लोगों ने, पूरी कॉलोनी में दीपक जलाया गया था और हम लोगों ने भी देखिए यहाँ पे दीपक जलाना शुरू कर दिया है। तो कुछ जगह पे मैंने रखा और इसके बाद जो ऊंचाई पे था तो वहाँ पे मुझसे नहीं हो रहा था, फिर तन्वी स्टूल लेके आई और फिर वो रखवाई सारा बाहर और अंदर तो सुंदरकांड का पाठ चल ही रहा था। तो इस तरह से बहुत ही मतलब भक्तिमय पूरा वातावरण हो गया है, जहाँ देखिए सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है और इस चीज़ की खुशी हर भारतवासी मना रहा है। तो हम लोग पीछे क्यों रहें। ये आयोजन बहुत पहले ही इन्होंने कर दिया था, जिस दिन मतलब पता चला था कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा है तो उसी समय से ये बात करना शुरू कर दिए थे। इनको इन सब चीज़ों में बड़ा मन लगता है। तो हम लोगों ने यहाँ दीपक भी जला दिया है सब जगह पे और देखिए कॉलोनी में भी हर जगह दीपक जल रहा है, कहीं झालर वगैरह लगा हुआ है। हालांकि हमारे यहाँ इनको थोड़ा टाइम कम मिलता है तो इसलिए हमने झालर तो नहीं लगाया, लेकिन पूरे घर में दीपक जला करके ही हमने दिवाली मनाई। और इधर अभी जो है सुंदरकांड चल रहा है, तब तक मैंने सोचा कि मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ शाम का, ताकि आरती से पहले मैं खाली हो जाऊँ, क्योंकि फिर सबको नाश्ता वगैरह देना और प्रसाद बांधना देना ये सब काम करना होगा। तो इसलिए मैं किचन में आ गई थी और मैंने फटाफट से सब्जी बनाई। सब्जी में मैंने मटर पनीर बनाया था क्योंकि भाई को भी रोका हुआ था तो उससे बोला जाओ पनीर लेते आओ, तो आज पनीर की ही सब्जी बना देते हैं क्योंकि बच्चों का तो जानते ही हैं कि और कुछ बनाओ तो खाते नहीं है। तो मुझे आसान भी लगता है, पनीर की सब्ज़ी फटाफट से बना दो, सब लोग खा लेंगे मन से। और इसके अलावा मैंने जीरा राइस भी तैयार कर लिया था, सब कुछ फ्राई करके रख दिया था। देखिए यहाँ कुकर में घी डाल रही हूँ और हल्का सा जीरा डाल के और चावल को फ्राई करके ढक के रख दूँगी। फिर खाने से 5 मिनट पहले मैं चावल चढ़ा दूंगी तो फटाक से ये भी हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। तो एक तरफ मैंने कुकर रखा है और एक तरफ कढ़ाई रखा है, इधर सब्जी भी फ्राई कर दूंगी और उधर चावल को भी फ्राई करके ढक के रख दूंगी। फिर बस पानी डाल करके और मुझे सीटी लगाना होगा। तो फटाफट से आटा भी यहाँ पे गूंथ लिया है मैंने, सारी तैयारी खाने की कर दी। ये करने में मुझे सिर्फ आधा घंटा लगा था और इसके बाद मैं फ्री होकर के फिर मैं भी सुंदरकांड पाठ में शामिल थी और यहाँ तो किचन में भी सुनाई दे ही रहा था, आप लोग भी सुन ही रहे होंगे। तो देखिए चावल भी यहाँ पे मैंने फ्राई करके और अब रख दिया है, इसको रख दूंगी ढक के मतलब, और बस बनाना रहेगा तो 5 मिनट में चावल भी हो जाएगा। तो अब मैं भी मेंटली भी फ्री हो चुकी हूँ और यहाँ बैठ करके अब सुंदरकांड मैं भी आराम से सुनूंगी अब।
तो हनुमान चालीसा और उसके बाद आरती के साथ सुंदरकांड पाठ का समापन हुआ। इस तरह से उसके बाद सबको नाश्ता वगैरह कराया गया और सबको प्रसाद दे करके सबकी विदाई की गई। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। सदियों का सपना सबका पूरा हुआ फाइनली। मैं तो खाना खा रहा हूँ जी। हाँ? अपनी मम्मी से समझ रही है। मम्मी से पूछ के बात कर रही हो क्या? अपने से बात करो। अच्छा ये बताओ, जीभ से अपने नाक छुपाती हो कि नहीं? अपने जीभ से नाक छू के दिखाओ। रहने तो ले जाना ना। जीभ से देखो। मेरा जीभ भाई से बहुत ऐसे अच्छा है, करके, खाली ऐसे उठा के करके। ले जाता है। ऐसे करके नाक छू के दिखाओ। कर भी रही है। तो सभी लोग एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। और इस व्लॉग की यहीं से एंडिंग करती हूँ। होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। थैंक यू।